13 से 14 साल की जो आपकी एज थी, वो कौन सा एक इंसिडेंट है जो आप अपने फैंस और अपने लवर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे? तो हमारे स्कूल में 25 साल के ऊपर एक सेमिनार रखा गया था। एक लड़की जो थी वो अंग्रेजी में बोल रही थी और अटक गई, तो हमने आवाज दिया, अरे पानी पी पानी पी। जब आप कोई नई टेक्नोलॉजी सुनते हैं, नई चीज समझते हैं, आई हैव ऑलवेज सीन यू ईगर, आप में बहुत ईगरनेस है कि इसको करके देखता हूँ। आप पानीपत से 30 मिनट में एयरपोर्ट जाओ। 30 मिनट? हाँ। वाह। और दिल्ली मुंबई हाईवे में 80 लाख टन कचरा गाजीपुर टेकड़ी का सेग्रीगेट करके डाला। मतलब वो बिटुमेन के नीचे आपने बिछवा दी। तरफ वुमेन सेफ्टी की बात करते हैं और आपकी डॉटर भी है। बस में कैमरे बिठाए, अगर कोई महिलाओं से छेड़छाड़ करता पर वो कैमरे देखता कौन है? नहीं, उसमें पकड़े जाते लोग। पकड़े जाते? नमस्कार, आपका स्वागत है जाने मन विद जय मदान पर। हम बहुत सारे गेस्ट का मन जानते हैं थ्रू जाने मन, लेकिन आज हम जिनका मन जानेंगे उनका मन सबने देखा है। इतना बड़ा, सिर्फ मन की बात नहीं, विजन, समझ, स्पीच, हर एक इंसान जिससे मैंने जिंदगी में बात की वो इनकी तारीफ करता है। स्वागत करें नितिन गडकरी जी का। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपने समय निकाला, आप आए। और जब भी मैं आपको देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि इतनी विजन आपने इकट्ठी कैसे की? ऑफ कोर्स आपका एक्सपोजर है, इतने समय से आप इतने अलग अलग मंत्रालय संभाल रहे हैं, लेकिन इस शो पर हम जब बात करते हैं वो करंट और प्रेजेंट की बात नहीं करते। हम बात करते हैं उन लोगों की जो इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, जो डिप्रेशन में है, एंग्जाइटी में है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो हम थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। 13 से 14 साल की जो आपकी एज थी, वो उम्र, वो मिडिल क्लास बैकग्राउंड, वो एस्पिरेशन, वो कौन सा एक इंसिडेंट है जो आप अपने फैंस और अपने लवर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे? देखिए, तो जब 13 और 14 ये था तो मैं क्रिकेट के लिए बड़ा डेडिकेटेड। अच्छा। तो हमारे यहाँ टेनिस बॉल क्रिकेट होता था, तो सुबह उठकर 6 बजे हम क्रिकेट खेलने जाते थे और 8:30-9 बजे वापस आते थे। फिर ये क्रिकेट खेलते खेलते मेरे स्कूल में भी मैं लेदर में भी खेलने लगा, तो क्रिकेट ये मेरी एक हॉबी बन गई। दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये हो गई कि मैं जब, आपने बोला ये मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट है, जब स्वाधीनता के 25 साल हुए तो हमारे स्कूल में 25 साल के ऊपर एक सेमिनार रखा गया था। और उसमें एक लड़की जो थी वो अंग्रेजी में बोल रही थी। तब आपको मालूम है कि स्कूल में लोग ट्राई करते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में, तो वो बोलते बोलते वो अटक गई। वो शायद गृहपाठ करके आई थी घर से और अटक गई, तो हमने आवाज दिया, अरे पानी पी पानी पी। तो ये जो हम उसकी मजाक ले रहे थे कि वो अटक गई, हमारे हेड मास्टर ने देखा और ये होने के बाद उसने हमको रूम में बुलाकर खूब पिटाई की। और उसने ऐसा कहा कि उस लड़की में हिम्मत तो भी है भाषण देने की, तुम्हारे में तो वो भी नहीं है। तो उन्होंने जो निगेटिव बात कह के हमको जो ताव चढ़ाया, तो मैंने कहा ठीक है, ये बोल रहे तो मैं भी बोलूँगा। और मैंने फिर एलोकेशन डिबेट में भाग लेना शुरू किया और जितने में भाग लिया उतना में अवार्ड जीत गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो हेडमास्टर अगर हमें पिटाई नहीं करते हैं और अगर ये ताव नहीं देते कि तुम जरा बोलो करके दिखाओ, तो शायद मुझे नहीं लगता कि मैं जिंदगी में अच्छा पब्लिक स्पीकर बनता। और मुझे हमारे यूनिवर्सिटी का बाद में गोल्ड मेडल मिला। और फिर ये एक वक्तृत्व डेवलप होना, ये भी इसका एक फायदा हुआ। वो निगेटिविटी के कारण डेवलप हुआ। अगर वो घटना नहीं होती तो शायद मैं नहीं कर सकता। जब आप कोई नई टेक्नोलॉजी सुनते हैं, नई चीज समझते हैं, आई हैव ऑलवेज सीन यू ईगर, आप में बहुत ईगरनेस है कि ये नई चीज है, इसको ट्राई करके देखता हूँ, इसको करके देखता हूँ। देखिए, आपको एक बात बता रहा हूँ, अभी दिल्ली में प्रदूषण, ये गाजीपुर की टेकड़ी है। मुझे बहुत दिनों से ऐसा लग रहा था कि ये कचरा क्यों नहीं रोड में यूज करे, पूरी टेकड़ी निकल जाएगी। अब ये मिट्टी निकालना ये एनवायरमेंट पॉइंट से अच्छा नहीं है। बिल्कुल ठीक। तो दिल्ली मेरठ में मैंने बहुत कोशिश की, नहीं हो पाया। अभी मैंने UR2 बनाया, जो पानीपत से आकर डायरेक्ट द्वारका एक्सप्रेस हाईवे तक आता है। तो आप पानीपत से 30 मिनट में एयरपोर्ट जाओगे। 30 मिनट? हाँ। वाह। अब ये दिसंबर के 4 महीने में ओपन हो जाएगा। और वो एयरपोर्ट के बाजू में शिव मूर्ति के अंदर हमने एक टनल बनाई है। वो 12 लेन नीचे में, 12 लेन ऊपर में, उसके ऊपर में एक के ऊपर 3-3 फ्लाईओवर, स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट है। तो हमने उस रोड में
और दिल्ली मुंबई हाईवे में 80 लाख टन कचरा गाजीपुर टेकरी का सेग्रीगेट करके डाला। मतलब वो बिटुमेन के नीचे आपने बिछवा दिया। मेरी एक इच्छा है कि दिल्ली में जितनी कचरे की टेकरियां हैं सबका कचरा निकाल कर रोड में डाल दूं ताकि दिल्ली कचरे से मुक्त। ये आइडिया आपको कैसे आ सकते हैं? नहीं, मैंने वो कचरे को पहले टेस्टिंग करवाने के लिए लगाया, IIT के लोगों को काम को लगाया, हमारे इंजीनियर्स काम को लगे। मैंने अभी एक ग्लास फाइबर स्टील बना भी है मेरे पास, आपको दिखाऊंगा कि जो 30% सस्ता है लोहे से। फिर मैं फ्लैश का यूज कर रहा हूँ। अभी अपने देखो, कोई भी समस्या होती है ना, जब वो तुम्हारे पास चैलेंज होकर खड़ी होती है तो उसका जवाब मिलता है। हमारे यहाँ पूरी झोपड़पट्टी है, अनलॉफुल इलीगल लेआउट्स है, रोड ही नहीं है, पूरा कीचड़ है, पैसा भी नहीं है कारपोरेशन के पास। तो मैंने हमारे साइंटिस्ट को बुलाया, ये किया, एक प्रयोग किया कि मुरुम की खदान कलेक्टर से ले रहा हूँ मैं, और 20% फ्लैश और 2% ये जो अपना मध्य प्रदेश में सपना है वहीं का चूना है, वो 2% चूना, 20% फ्लैश और बाकी ये, और खोदना उसको 1-1 फुट में, और मिट्टी में ये मिक्सर डाल देना और उसके ऊपर रोलर घुमाना। तो 15 लाख रुपए किलोमीटर, जो 3 और 3.5 करोड़ लगते हैं, वो 15 लाख रुपए में रोड बन जाएगा 10 साल की गारंटी है। अरे वाह, मतलब ये साइंस आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, आपको इंजीनियरिंग करना ही नहीं था। पुराने टायर्स है ना, ये अपने देश में इंपोर्ट करने के लिए बन रही थी। मैंने रिक्वेस्ट की इसको मंडी उठाओ। अब वो पाउडर निकाल रहे हैं, वो बिटुमिन में डाल रहे हैं। अब हमारे देश में 90 लाख टन बिटुमिन लगता है और 50 लाख टन इंपोर्ट होता है। अब 7% प्लास्टिक डालेंगे और 15% रबर डालेंगे, तो उतना हमारा इंपोर्ट कम होगा, रोजगार यहाँ तैयार होगा। तो जब आप टीवी पर ये इंसिडेंट देखते हैं, जैसे कि अभी हमने कैलकाटा में भी देखा हुआ, और हम हर तरफ वुमेन सेफ्टी की बात करते हैं, और आपकी डॉटर भी है, तो जब आपकी डॉटर बड़ी हो रही थी, आप इतने बिजी रहते थे, आपके पास अभी भी फुर्सत नहीं है, तो गर्ल सेफ्टी के लिए आपने बैठकर बिटिया से कभी बात करी, कभी समझाया, कभी कोई डिस्कशन की, कोई वार्तालाप किया? तो जब वुमेन सेफ्टी और गर्ल सेफ्टी की बात होती है, तो आम हमारे घर में ही इतने बच्चे होते हैं। एक बात मैंने की है कि बस में एक पैनिक करके बटन है, हाँ, वो दबाने से डायरेक्ट पुलिस कंट्रोल रूम को पता चलता है कि कोई महिलाओं को ये करके। हमने बहुत कोशिश करके टेक्नोलॉजी का उपयोग करके किया। अभी बस में कैमरे बिठाए, अगर कोई महिलाओं से छेड़छाड़ करता है। और वो कैमरे देखता कौन है? नहीं, उसमें पकड़े जाते लोग। पकड़े जाते? अगर चोरी करता है, कुछ सब दिखता है उसमें। और जो ये मॉलेस्टेशन, पर एक बात आपको बता दूं कि नारी का सम्मान, इसका संबंध संस्कार होता है। बिल्कुल ठीक है। और इसके लिए मैं मानता हूँ कि घर में हमारे टीचर, घर की जो उसको पढ़ाते हो, और माता पिता अपने बच्चों पर कैसे संस्कार करते हैं, इसके ऊपर उस व्यक्ति का निर्माण होता है। ये तो एक रॉ मटेरियल है, बिल्कुल। जब छोटा सा रॉ मटेरियल मिट्टी है, और उसका आकार देकर आप गणेश जी भी बना सकते हैं, गधा भी बना सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये तो चित्रकार और कलाकार के मन में कि उसको आकार कौन सा देना है। तो हम एक छोटा सा हर बार एक गेम खेलते हैं, और जिसमें मैं ब्यूटीफुल गिव अवेज देती हूँ, यानी कि छोटे छोटे गिफ्ट होते हैं सिल्वर के, जो घर में मीनिंगफुल आर्ट में एडिशन करते हैं। पर ये तभी हो पाता है जब उसका क्विक आंसर हमें मिलता है। तो वी ऑल्सो सी द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द स्पीकर, ताकि लोग आपके मन का जाने। तो मैं एक वर्ड बोलूंगी और आपको 10 सेकंड मिलेंगे, और वो 10 सेकंड के अंदर उस वर्ड से रिलेटेड कोई इमेज, कोई नाम, या एक मटेरियल फॉर्म का एग्जाम्पल आपको देना होगा 10 सेकंड। और मैं काउंटिंग साथ में ही स्टार्ट कर देती हूँ, और इसमें मैं बिल्कुल चीटिंग नहीं करती। मैं 3 शब्द बोलूंगी। पहला शब्द है शांत, यानी कि पीस। तो जब मैं बोलती हूँ पीस, तो आपको इंस्टेंटली फर्स्ट थॉट क्या आता है? प्राणायाम। इंस्टेंटली। और कौन सा प्राणायाम? जैसे हम बैठकर ओम करके करते हैं, तो एकदम पीस, मन को शांत करके आखिरी तक वो बोलते रहते हैं। तो वो आपको शांति का एहसास देता है। परफेक्ट। 1 out of 3 यू हैव वन। 2 प्रॉस्पेरिटी, यानी कि समृद्धि। जब मैं बोलती हूँ प्रॉस्पेरिटी, तो आपको पहली चीज क्या ध्यान में आती है? प्रॉस्पेरिटी यानी गरीब आदमी को रोटी, कपड़ा और मकान मिलना चाहिए, और सस्टेनेबल जीवन मिलना चाहिए, एजुकेशन और हेल्थ मिलना चाहिए। ये इतना भी गरीब आदमी को मिलेगा जो समाज का आखिरी व्यक्ति है, जिसके पास रहने के लिए घर नहीं, जिसके पास खाने के लिए रोटी नहीं, शरीर पर कपड़ा नहीं। उस दरिद्र नारायण का लाइफ जब सस्टेनेबल बनेगा, तो मुझे लगता है ये प्रॉस्पेरिटी। ब्यूटीफुल। एंड थर्ड, पावर। व्हाट डज पावर मीन टू यू? एक चीज जो आपके दिमाग में फ्लैश आती है, जैसे मैं कहती हूँ पावर।
पावर जो होती है ये एक प्रकार की शक्ति होती है, और पावर अलग अलग प्रकार की होती है। शब्द का उपयोग अलग प्रकार, आध्यात्मिक पावर है, नैतिक पावर है, ज्ञान की पावर है, पैसे सत्ता संपत्ति की पावर है। ये सब बातें जीवन में व्यक्तित्व को ताकत देती है और सौंदर्य भी है उसकी भी एक, पर इसका कभी अहंकार नहीं होना चाहिए। अहंकार और आत्मविश्वास ये दो शब्दों में फर्क है। हमें अपनी क्वालिटी का आत्मविश्वास होना चाहिए पॉजिटिविटी के साथ, और उसका अहंकार नहीं होना चाहिए। और जो आदमी, देखो, नो वन इज परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट इज परफेक्ट। कुछ बार ऐसा होता है कि जो छोटे छोटे लोग हैं जिनको दूर से हम छोटे समझते हैं, उनके नजदीक जाने के बाद हमको बहुत बातें सीखने के लिए मिलती है। और कुछ बार जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनके पास जाके हमको पता चलता है कि हम समझते थे इतने बड़े नहीं है। तो अच्छी बात पर किसी का पेटेंट नहीं है। हमने अच्छी गुणों को बढ़ाते हुए अपनी पावर को बढ़ाने की कोशिश पॉजिटिवली करना चाहिए, पर नम्रता, शालीनता और सहजता, सरलता, सहिष्णुता, सौजन्यशीलता ये हर समय उसमें रहनी चाहिए। जितना व्यक्ति बड़ा उसमें कब ज़्यादा झुकना चाहिए। रतन टाटा मेरे मित्र, में अक्सर ही उदाहरण बताता। एक बार वो मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मेरे घर पर आए थे, मलबारिन पर रहता था, तो घर भूल गए, फोन किया, मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैं घर पे था। तो मैंने कहा, वो बोले नितिन मैं तुम्हारा घर मिस करूँ, मिल नहीं रहा। तो मैं ड्राइवर को फोन था, ड्राइवर नहीं, मैं खुद था। इतने बड़ा आदमी होने के बाद उनकी नम्रता, शालीनता, अमिताभ बच्चन, कोई भी कितने बार जाते हैं, मैं उनकी बात भूलता नहीं, इतने नम्र है। अडवाणी जी, उनके घर में छोटा बड़ा कोई भी आए, जब निकलता है घर के बाद तो उसको छूने के लिए दरवाजे तक बाहर। ब्यूटीफुल। तो आपके ये छोटे छोटे गिफ्ट, ये आपकी पीस बढ़ाने के लिए और आपकी यूथ को कायम रखने के लिए, इस लिटिल गिफ्ट, वैसे किसी की गिफ्ट खोलनी नहीं चाहिए, पर मेरी आदत बड़ी बुरी है, सब कुछ मुझे लगता है कि मुझे ही खोल देना चाहिए। ये आपके बेड साइड पर रखने के लिए, टू वेल पैक्ड। अच्छा, बहुत बढ़िया, थैंक यू। ये बॉटल जो आपको थोड़ा सा पीस और प्रोस्पेरिटी और देगी, और एक और आपके लिए स्पेशल गिफ्ट है फॉर द ब्यूटीफुल आंसर्स यू गेव, आपकी पावर बढ़ाने के लिए। ये देखिए, अच्छा, बहुत बढ़िया। ये आपके लिए मैं माल लाई हूँ। ये तो हमारा कुलदेवत है। बिल्कुल, इसीलिए मैंने पूछा। अब मैं नवरात्रि में इसको मेरे घर जाकर मैं पूजा में इसको रखूं। जी, मैं इसीलिए लाई कि मोर पावर टू यू, मोर थैंक यू, ग्रोथ टू यू। थैंक यू। आपने मुझे बहुत अच्छी गिफ्ट दी, आई एम वेरी मच। नहीं, मुझे लगा कि मैंने जब देखा तो मुझे लगा कि मैं कैसे आपके पास, और ये रोज सुबह मैं घर से बाहर निकलता हूँ, कभी तो पहले माता का दर्शन करता हूँ, फिर काम की शुरुआत। तो मुझे ये लगा आप कभी नागपुर आइए, हमारे घर में मंदिर है। जी जरूर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और आपका मन, आपकी बुद्धि, आपकी सोच, आपके संस्कार, मैं हमेशा सबको कहती हूँ कि सरकार और संस्कार जब साथ चलते हैं तब देश समृद्ध बनता है। आई ऑलवेज बिलीव इन इट कि हम हर चीज के लिए बोलते हैं वुमेन सेफ्टी, अरे सरकार कैसे कर सकती है, इतने से हजार लोग, करोड़ों लोगों को कैसे संभालेंगे। एंड टुडे व्हेन यू सेड, यू वेरीफाइड कि सरकार और संस्कार साथ चलेगी तभी तो समृद्धि बनेगी। ब्यूटीफुल व्यूज एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू।